बीकानेर डिवीजन की आवाज उठाने वाले अर्जुन जी से निवेदन करूंगा कि अर्जुन जी मेघवाल सभा को संबोधित करें और गदगद हंसाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज भाई अशोक जी पिंचा तो भारतीय जनता पार्टी सरदार शहर में विधानसभा का जो उपचुनाव है वो लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया और उन्होंने आज पर्चा दाखिल किया और उसी श्रृंखला में पूरा जुलूस आया, यहाँ सभा में परिवर्तित हुआ और ये शानदार सभा, उधर घंटाघर तक, सफेद घंटाघर तक लोग बैठे हैं, इधर भी लोग हैं, इधर भी पूरा ये चौपाल भरा हुआ है और इस शानदार सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय सतीश पूनिया जी। अध्यक्ष जी के लिए जोरदार ताली बजा के एक बार स्वागत कर लीजिए। इस सभा में उपस्थित हैं आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, ताली तो बजानी पड़ेगी भाई साहब। और हमारे साथी रहे लोकसभा में राम सिंह जी कसमा साहब, बूढ़ा हो जाएगा, दुनिया तो जवानी है नहीं, बूढ़ा तो दुनिया ये कहीं बोल गया है, यहाँ बोल गया कि अशोक पिंचा की परीक्षा बहुत ले लिया था सरदार सर, ये वास्ते बोल गया। अबे परीक्षा में पास करो कि नहीं करा तो बताओ थे, करो भाई तो जोरदार हाथ उठा तो समर्थन करो। बोलिए भारत माता की, अशोक पिंचा जिंदाबाद, अशोक पिंचा जिंदाबाद। लोकसभा में हमारे साथी हमारे नरेंद्र जी, झुंझुनू के सांसद, सीकर के सांसद स्वामी सुविधानंद जी, इन्होंने मुझे आज 4 बजे उठा लिया। तो मैंने कहा जी 4 बजे क्यों उठाना, आज हम दिल्ली से आए थे, ट्रेन में थे। बोला ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो हमारे बीकानेर से रामेश्वर जी पारिक हमारे साथ, पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन, और राम गोपाल जी सुधार आपके प्रभारी आए हुए थे। यार पूछो जागने रो कहीं समय है नहीं, सोने रो। तो स्वामी जी के सोने रो समय तो तय को नहीं, उठने रो तय है। तो अब जागना कौन है, जागना भाई जी आप बताओ। उपचुनाव आ गया भाई जी, घने सो लिया नहीं कहीं है, अब तो जागना है नहीं। 15 दिन में चुनाव है भाई जी, 15 दिन हुई। ये 15 दिन में हमारे सारे विधायकगण बैठे हैं और एक कन्हैयालाल जी चौधरी और बनवारी लाल जी सिंगल मेरे साथ अध्यक्ष जी ने लगाया। कन्हैयालाल जी चौधरी तो आए गए हैं, एमएलए साहब आए हुए हैं ना, ये बैठे। ये कन्हैयालाल जी चौधरी एमएलए साहब हैं, आपके साथ ही रहेंगे, मैं भी रहूंगा। बनवारी लाल जी सिंगल भी आ गए होंगे, अलवर से नहीं तो आ जाएंगे। और सारे संभाग के माननीय विधायकगण बैठे हैं। हमारी जिला प्रमुख चूरू की बैठी है वंदना जी। मैं बीकानेर शहर से आता हूं, हमारी महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित जी बैठे हैं। बहुत से प्रधान, उप प्रधान, पूर्व एमएलए, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, मातृशक्ति, पत्रकार साथीगण सब सुन रहे हैं। और एक विषय आ रहा है कि आप चुनाव लड़ रहे हो, मकान लड़ रहे हैं। अभी भी कई पत्रकार पूछ रहे थे, बोला उपचुनाव लड़ रहे हो, मैंने कहा लड़ रहे हैं। फिर पूछ रहे थे तो मैंने कहा जीतने के लिए लड़ रहे हैं इस बार भाई साहब, जीतने के लिए, जीतेंगे। अब हवा पूरे देश में मोदी जी के साथ चल रही कि नहीं चल रही है बताओ। तो सरदार शहर में क्या मोदी जी के साथ हवा नहीं चलेगी क्या? ये तो बताओ आप, चलेगी कि नहीं चलेगी? देखिए मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, कुंभ के मेले में सरदार शहर के कुछ आदमी कुंभ देख करके आए थे। मेरे पास डायरी में लिखा हुआ, मैं उनके घर भी जाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को और यूपी के सीएम योगी जी को आप धन्यवाद दे सकते हो क्या? तो मैंने देखा इनकी कोई नहाने की व्यवस्था अच्छी हो गई है और ये हो गया होगा। उन्होंने कहा नहीं, जिस तरह की सफाई कुंभ में हमें दिखी प्रयागराज में,
ऐसी सफाई हमें कभी नहीं दिखी। ऐसे कुंभ भरवाने वाले मोदी जी और योगी जी को मजबूत बनाना है कि नहीं बनाना, बताओ। बनाना है कि नहीं बनाना है? यही विषय लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। या कुशासन राजस्थान सरकार का, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, योजनाओं का बहुत जिक्र अभी कर रहे थे, सभी लोग कर रहे थे, हरलाल जी सारंग से लेकर के और शिवचंद साहू से लेकर के, नरेंद्र जी खीचड़ से लेकर के सब कर रहे थे। लेकिन मैं 2 योजनाओं का जिक्र करके आपको बताऊंगा ये शासन कैसा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अच्छी योजना है या नहीं है? जब हमारा बीजेपी का शासन था तब योजना अच्छी तरह से चल रही थी कि नहीं चल रही थी? अब कांग्रेस के शासन में उस योजना में ब्रेक लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? मकान कम बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? एक बहुत अच्छी योजना जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के नाम से, पंडित जी के नाम से थी, वो योजना ढाणी कनेक्शन दे रही थी कि नहीं दे रही थी? वो योजना इन्होंने बंद करी कि नहीं करी? करी कि नहीं करी? तो ऐसे शासन को चोट पहुंचाने का समय आया है, जिसका अविनेश महर्षि जी जिक्र कर रहे थे। लोग कह रहे हैं कि ये एक एमएलए जीत जाए, कई फर्क पड़ी। भाई जी बचीड़ तो जोर मोली है, जीते हूं तो पट्टो तो लागे भाई। बचीड़ बोला रहा नहीं बोला रहा? बचीड़ बोला रहा नहीं बोलाना है? मैं राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने कहा वो एक तारो लगा दो, मारो बचीड़ो जोरा शोर लारो छूटे, मारो बचीड़ा और लारो छूटे। ये चोर बजारी कर रहे हैं सर। खाद्य सुरक्षा का नाम नहीं छूट रहा, विषय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योजना बंद कर दी, अच्छी योजना थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ब्रेक लगा दिया, और कुछ योजनाओं का पैसा हम भेज रहे हैं भारत सरकार से, उनका नाम बदल रहे और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 2 खेमों में बटी हुई सरकार, एक का नेतृत्व अशोक गहलोत कर रहे हैं और एक का नेतृत्व सचिन पायलट साहब। जब 2 खेमों में कोई सरकार बढ़ जाती है तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, सुशासन कुशासन में बदल जाता है। जब सुशासन कुशासन में बदलता है तो उसका सबसे पहला प्रभाव महिलाओं पे होता है, SC ST वर्ग पे होता है। इसलिए महिलाओं पे अत्याचार राजस्थान में बढ़ गए। कुछ लोग राजस्थान को रेपिस्तान कहने लग गए, और कुछ लोग कहते हैं दलितों के अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पे आ गया। और आना चाहिए थे सुशासन में, दलितों पे अत्याचार में 1 नंबर पे आया। हमारे लिए शर्म की बात है या नहीं? ये हमारे लिए अगर शर्म की बात है तो उपचुनाव हमारे संविधान निर्माताओं ने एक अवसर दिया है कि जो सरकार काम ठीक से नहीं करे उसको चेताने का समय उपचुनाव के माध्यम से आता है। तो चेतावना है कि नहीं भाई जी? आप बताओ मुद्दे, चेतावना है कि नहीं है? बताओ। तो अशोक जी अभी रायशुमारी का जिक्र शिवचंद जी भी कर रहे थे, राम सिंह जी भी कर रहे थे। हमने रायशुमारी की, गुलाब जी अभी आने वाले रास्ते में है, गुलाब जी कटारिया हम दोनों ही थे। भाई साहब रायशुमारी करने तो सतीश पुनिया जी हमें कई जगह भेजते हैं, लेकिन इस बार की रायशुमारी में एक चीज स्पष्ट रूप से सामने आई। कई बार गुलाब जी ने प्रश्न किया, कई बार हमने किया, क्या अशोक जी पे कोई दाग है क्या? तो जितने भी लोग आए उन्होंने कहा अशोक जी पे कोई दाग नहीं है। ऐसे सच्चरित्र आदमी को क्या चुनाव नहीं जिताना चाहिए क्या? जीतना है ना चुनाव भाई साहब। तो 5 तारीख अवसर है, इस अवसर को खोना नहीं है। ये देखिए मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर भी नहीं बढ़ता भाई साहब, साफ साफ कह रहा हूं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते तो काशी विश्वनाथ भी भव्य नहीं बनता। मैं सुना में गया हुआ था बनारस, 354 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, 354, 354। उनको हटाना, उनको मुआवजा देना और सबको राजी रखना, ये और कोई नहीं कर सकता, नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। मां गंगा का सीधा दर्शन विश्वनाथ से करा दिया, ये मोदी जी ने काम किया। कभी काशी जाके देखिए तो सही। आप उज्जैन का कॉरिडोर देखिए। गुलाब जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। गुलाब जी आ गए, आपका नाम ले ही रहा था गुलाब जी। सोमनाथ का कैसे विकास हुआ है?
मैं ये लंबी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस उपचुनाव में अशोक पीछा के जीतने पे नरेंद्र मोदी जी को ताकत मिलती है। तो आपको वो ताकत देनी है नहीं देनी है? तो हाथ खड़ा करके बोलिए हमें नरेंद्र मोदी जी को ताकत देनी है और अशोक पीछा को जीताना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अशोक पीछा जिंदाबाद, अशोक पीछा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।